ए पर जे लिखल है से पहला ऊपर टेंस के नाम कथी लिखल है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बताए थे टेंस के 3 गो प्रकार, बताए ना? पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और एगो प्रेजेंट टेंस, ठीक, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर बोले कि सबके 4-4 पार्ट है ना? तो प्रेजेंटिव के बोले 4 पार्टों में से पहला पढ़ा दिए मैं जाता हूँ, जाता जाता वाला। जो बोले कि इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट के। दूसरा नंबर के बताए जा रहा हूँ, बताए ना? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का था, ठीक। अब है चुका रहेगा या गया, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कौन, यानी प्रेजेंट के तीसरा नंबर भाग वाला पढ़ाया, ठीक। बस इसमें बस ये रहेगा ट्रांसलेशन, मैं जा चुका हूँ या मैं गया हूँ। हाँ, जाके मतलब देखो, तो पहले तो कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जेकर पहचान होगा कि लास्ट में चुका हूँ, चुकी है, इस टाइप के लग रहा है, या क्लास में या ए और इस टाइप के। जैसे देखो गया तो लास्ट में या आया ना, खाया या आया ना, आया या आया, इसी टाइप के लगल है, या खाई, इस सब के लगे। तो सब इस सब कौन टेंस के है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। जैसे एक ट्रांसलेशन के कुछ इस तरह के नमूना लिखल है कि राम खा चुका है, लास्ट में चुका है, राम ने खाया। देखो दोनों बात एक ही है, खाली लिखने और बोलने का तरीका अलग है, ठीक। और दोनों का ट्रांसलेशन बनेगा, यानी कि इसको तब एक ही बनेगा, दोनों का अंग्रेजी एक ही है। राम खाया चुका है या राम ने खाया। और ये टेंस है तो उससे सबसे बोध ई हो रहा है कि ये हुआ है अभी तुरंत, लेकिन थोड़ा देर पहले, थोड़े देर पहले हुआ है। तो देखो जो अब भी होता है से प्रेजेंट, और जो थोड़ा देर पहले हुआ है, जो पीछे हुआ है, वो पास्ट। तो ये पास्ट से रिलेटिव है, पास्ट में हुआ है, लेकिन एक कहानी कहाँ चला है? अभी भी हो रहा है। जैसे कि थोड़े देर पहले पढ़ा है, ठीक, लेकिन वो पढ़ लिया, यानी कि वो पास्ट में हो गया, लेकिन कहानी कब? अभी भी आ रहा है कि रिलेटिव है, कि तुरंत खा कर उठ आया, यहाँ पे आया। तो ये कौन में हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। देखो राम खा चुका है, जैसी कोई बात है कि राम खा लिया, तो हाँ राम खा चुका है, यानी कि तुरंत खाया है, तो वो पास्ट खाया जैसी पास्ट में, लेकिन अभी तुरंत रिलेटिव है, क्योंकि तुरंते है या तुरंते पास्ट और प्रेजेंट दोनों मिल रहा है, एक ही साथ है, तो एक कर बोध होगा। तो सब में याद रखना कि जरूरी नहीं कि समय चुका चुकी रहे, ओकरे सब के बनाना। खाया हयाया जैसी लगे कि पास्ट में हुआ है, लेकिन अभी तुरंत हुआ है, यानी प्रेजेंट में भी है, तो एक सबके ऐसी बनाने के और ट्रांसलेशन के रूप में देखने के इसे मिला है कि राम खा चुका है, राम ने खाया, वह स्कूल गया, वह स्कूल जा चुका है, कुछ भी वे लोग जा चुके हैं या वे लोग गए, ठीक। ये भी हो सकता है, गए बोले तो ये वाला यूज हो जाएगा, वे लोग गए, मतलब इसका ही ये भी हो सकता है इतना दूर हटा करके, ठीक। अच्छा, तब इसको बनाने का रूप होता है बस ये रूल है लिखा हुआ। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है? यानी कर्ता, जे मेन होता है ना, जेकरा पर काम क्रिया जेकरा पर घूम रहा है, से हिंदी वाला देखो, वह राम, राम, वे लोग, ये सबको क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट यानी कर्ता। कौन? राम खा चुका है, अब हिंदी भी है, कौन खा लिया? राम। तो जो खा लिया वही कर्ता होते हैं। यहाँ के भी जो कर्ता पढ़ाएंगे का जो, तो उसमें हाँ खरम है खा, चलो ठीक। तो उसी तरह ये क्या हुआ? खा कर्म ना है, खा क्रिया है। चुप रहो, तू गलती बोलती है, हमको पता है। आ जाओ तो ठीक। तो ये सब्जेक्ट है। अब देखो फिर प्लस आई है, इस सब के साथ जो यहाँ सब्जेक्ट रहे, जो भी राम है तो राम लिखेंगे, वो है तो उसका जो होगा यहाँ गया, यानी लड़का के लिए, लड़की तो वह ही और सी लिख देंगे। राम है तो राम, वे लोग है तो वे लोग, तुम है तो तुम, आप है तो आपके अनुसार यू लिखते जाए, तो वो सब्जेक्ट होता है। यानी जो करता है, जो जिसके ऊपर जो काम कर रहा है ओकरा लिख दो, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट। हैव या हैज, तो यहाँ पर किसी के साथ हैव लगाएंगे, किसी के साथ हैज, तो इधर लिख दिए है। जहां जैसे हम आई लिखे, यू लिखे, बी लिखे, दे लिखे, ये 4 गो लिखे, सबके साथ क्या लगाएंगे? है। यानी कि सबसे क्या बोल रहा है कि प्लूरल की बहुत सारे आदमी का। वैसी जैसे बॉयज लिखे, बॉयज में कई आदमी है? बहुत। इस सबके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। अब हैज का किसके साथ करेंगे? ही, सी, कोई लड़का के लड़की के नाम हो उस सब के साथ, या एक केवल एगो लड़का, एगो लड़की, एगो गाय हो, तो उस सबके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, याद रखना। अब वर्ब, ये जो खा है ना, ये कर्ता क्रिया है। क्रिया का बताओ हिंदी में, तो क्रिया पढ़ा दिए हैं। क्रिया किसे कहते हैं? हो गया, नाम को क्रिया कहते हैं। हाँ, नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी काम को क्रिया हाँ, तो काम करते। देखो राम खा चुका था, राम कौन काम किया है? खाने का। तो जे में खाया है ना, क्रिया है। तो ये क्रिया है, तो क्रिया को अंग्रेजी में बोला जाता है क्या? याद है? वर्ब। तो देखो भी लिखे का मतलब वर्बे है,
तो देखो कई तरीका से लिख दिए तो वो दिन से पहले लिखे खाता है, लिखे ना, ये हो एगो होगा हिंदी में। देखो खा रहा है, लिखे दूगो, तो वर्ब के दूगो प्रकार जानी लिखल है ना, आ एगो और ई लिख दिए खा चुका है या खाया, 3 गो लिखा। तो उसी तरह 5 गो प्रकार में वर्ब होइल है। तो उसी तरह जैसे खाता है तो सोचे ईट लिख देते हैं, आ खा रहा है तो ईटिंग, ठीक, तीसरा हो गया। आ जैसी खाया है तो ईटेन, ठीक। तो वर्ब के जे खा के होता है ईट, लेकिन ईट नहीं लिखेंगे, खाया है तो ईट नहीं लिखेंगे, उसको चेंज करेंगे। जैसे देखो देखना को अंग्रेजी में बोलते हैं सी, लेकिन यहाँ वर्ब 3 है तो यहाँ सी नहीं, लेकिन इसको बोलते हैं सीन, एन लग जाता है, ठीक। उसी तरह खाना को अंग्रेजी में होता है ईट, रहा रही था तो आईएनजी सब में लग जाता था, आसानी था, लेकिन इसमें है जिसको चेंज हो जाता है, यानी पूरे स्पेलिंग चेंज, लास्ट में तनी सनी कोई में ई एन लगाकर कोई में ईडी लगा करके चेंज कर दिया जाता है। देखो तो खाना रहे तो ईट, और जैसी खाया है, खाना को तो ईट होता है, तो इसका वर्ब 3 में क्या आ जाता है, वर्ब 3 है यहाँ पे, यानी कि पहला रूप दूसरा था, पहला रूप ये होता है और दूसरा रूप ये ना, ये है चौथा रूप, ठीक। आ जाओ, तीसरा रूप ये है ईटेन। तो खाना को तो अंग्रेजी में ईट होता है, तो इसका वर्ब 3 क्या होगा, ईटेन लास्ट में। ये खेलना है, खेलना को अंग्रेजी में होता है प्ले, लास्ट में प्लेट, हाँ प्लेट। आ गया। देखो सोना को होता है स्लीप, अंग्रेजी से खाली एगो ई हट का एल लग गया, बस ई हट के पी घसक गया टी, स्लिप, ठीक। आ जाओ। जाना को अंग्रेजी होता है गो, इसको अंग्रेजी में गन, GONE गन। आ जाओ। हाँ, आना को अंग्रेजी में होता है कम, ठीक। एक यहाँ पास 3 भी कम ही रहता है, यानी कि कुछ ऐसा मिलेगा जो चेंज नहीं होगा। वहाँ पे सोना, वहाँ पे गोल्ड लिख देगा ना, गोल्ड नहीं लिखेगा, गलत होगा। सोना, सोना के अनुसार जैसी शब्द कहेंगे कि सोना लेकर आओ, तब क्या लाने के लिए बोले है, सोना, गोल्ड लाने के लिए, जाओ का सो जाओ, तब क्या बोले, तब बस उस शब्द के अनुसार से जैसे सेंटेंस में यूज होगा, कौन सिचुएशन के अनुसार कि कब क्या बात कर रहे हैं उसके अनुसार से। आ जाओ। पीटना को अंग्रेजी होता है बीट, इसका वर्ब 3 जैसी पीटना हो रहा है कि वह पीटा गया है, तो वहां पे लगाना है बीटेन, देखो BTN लग गया। काम को अंग्रेजी में वर्क होता है, इसका चेंज में जब वर्ब 3 होता है वर्क, बस ED लग गया। पढ़ना को अंग्रेजी होता है रीड, इसका वर्ब 3 भी होता है रीड, सिर्फ वर्ब 4 खाली ING लगेगा, बाकी बात कोई भी चेंज हो तब रीड रहता है, इसका चेंज नहीं होता है। मदद का होता है हेल्प, अब बस मदद कर रहा है तब ING, अब मदद किया, ई टाइप के मदद किया जा चुका है तो हेल्प, इस टाइप के इस सब के दे दिए कि इतने वर्ड से अभी काम चलेगा, बार बार जितना यूज करेगा ना तो याद करने के अपने पता चलेगा किसका कौन है। उसी तरह अंग्रेजी में रहेगा लिखा ना तो अपने तो हिंदी भी कर लेगा, चाहे कोई किताब में तो समझ आएगा वो कौन सा यूज है। जैसे लिखल है राम खा चुका है, तो राम के राम के साथ हैज हो गया, और खा के ईटेन बन गया। तो ऐसी कहीं लिखा रहेगा राम हैज ईटेन, इंग्लिश के किताब में जो मैंगो हैज ईटेन है लिखल, कौन था, मुरली हैज मैंगो ईटेन वाला, तो मुरली आम खाया, खा चुका है, हाँ खा चुका है या खाया, दोनों ना बताया कि राम ने, अब राम खाया, तो इसका भी क्या होगा, राम के रामी, एक साथ हैज, और खाया के ईटेन, बस। हाँ ठीक। तो देखो मुरली वाला में ट्रांसलेट थी किताब, थोड़ा सा बचा, लेकिन ये बदलता है दूसर को वाला, वे लोग जा चुके हैं, यहाँ मतलब वह स्कूल गया है, वह स्कूल गया, तो वह के क्या होगा, कैसे लड़का के लिए ही, एक साथ हैज। पहले काम कौन है, गया वाला पहले ने, तो जे क्रिया से पहले वर्ब ना पहले बोले है, ठीक। तो गया के क्या होगा, गया के अर्थ क्या निकले, जाए के बोला है, कहाँ कहीं जाए के, तो जाना के क्या होता है गो, तो इसका गो, इसके साथ सू। अब देखो इसके हो गया अदर ऑब्जेक्ट, ठीक, ई हो गया कर्म, ठीक, कौन कर्म करने के बाद कर्म, तो ई हो गया स्कूल। ऐसे मार्केट रहे तो मार्केट जहां जाना है से बन गया। अब वे लोग जा चुके हैं या वे लोग गए, ये भी हो सकता था, वे लोग गए, तब इसको क्या, वे लोग का क्या, दे, इसके साथ है, और जाके गो, बन गया, ठीक। ये टाइप की जो सब कुछ रहे से खत्म हो जाएगा। हाँ, टू मार्केट, मंदिर तक, टू टेम्पल, आना के कौन, इस टाइप के सब रह जाएगा। याद रखना, भाव याद रखना, सबके कहाँ पर किसका यूज होगा, वह के साथ याद रखना कि कोई के साथ कोई गलत नहीं, कि जैसी अगर इस तरह के रह जाए
लड़के गए, देखो एक लाइन में लड़के गए, इसका क्या होगा? देखो ये कितना छोटा ट्रांसलेशन है, इसका बताओ। लड़के गए The boys द बॉयज लिखा gone. ऐसा साथ लगेगा क्या? हैज हैज न लगेगा, बॉयज कभी बोले कि कभी Have a gone. हाँ, लेकिन कितना इंग्लिश में कितना इंग्लिश दो हो के जाता है। चार दो के ठीक, दूगो के चार गो से मतलब न होता है। अब देखो देखो गाय चार कल ना गिर गया था रहने दो, गाय खा चुकी है, बताओ इसका। गाय the cow the cow Eaten. ना इतने पहले ना have Had, Had. Eaten. eaten याद रखना, कभी लास्ट में अगर मिल जाए इस तरह के अगर का ट्रांसलेशन वाला में मिलेगा भी, इंग्लिश से हिंदी करो, और जब ये इंग्लिश से हिंदी कर लेगा तो इंग्लिश के किताबों में तो जहाँ ये लाइन लिखल रहेगा तो खुद इंग्लिश के हिंदी कर लेगा, पता चल जाएगा क्या कह रहा है। बताओ अब इसका। द बॉयज हैव गॉन, इसका मतलब हिंदी लड़का गया. लड़का न लड़की, बॉयज लगल है। हाँ, और द काउ हैज ईटेन, खा चुकी है. या चुकी है. हाँ, या गाय खाया, खाई, वो खाई होगा क्या कि लड़की गाय खाई. हाँ खाई। अब देखो खाई के यूज के ई लगाए थे ना, हम बोले थे लास्ट में ई भी लग जा सकता है। ये वाला के यूज आया कहाँ गया, ई में लगाए थे भी ना कि गए, देखो गए ना, वे गए तो सबने या बोले कि खाया गया, देखो है ना वो टाइप के सब चीज रहे, तो उसके अनुसार से जरूरी ना है कि सब में चुका चुकी लगल है, याद रखना। हाँ खाया खाई भी रहता है सब्जेक्ट के अनुसार, और जब बोले साइंस के अनुसार पकड़ कर तब बोले, कोई मतलब नहीं कि सब एगो तस जे अधिकतर में नहीं सब रहता है, इसके लिए तरह से बता दिया जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सबके साथ ऐसा रहता है ऐसा लगा, लेकिन सेंस से पकड़ो कि कब भाव क्या हो रहा है, उसके अनुसार से सब बना दे जाओ। आज सब याद रखना है, इसके इतना सके याद रखना है, इसके से स्पेलिंग गलती नहीं है, उच्चारण गलती नहीं, और इसके साथ जो बोलो उसके बाद जब बहुत सारा आएगा तो यूज करते करते बराबर में चलते सब हो जाएगा। ठीक, इससे कौन बड़ा ना बनेगा? हाँ। राम और मदन. राम और मदन बना ना बनेगा। राम और मदन. अच्छा चलो हम सबके थोड़ा थोड़ा हिंट से बता देते हैं, अपने बन जाएगा। देखो लिखा हुआ मैं खा चुका हूँ, तो मैं के आई एक साथ हैव, अब खाना के ईटेन, आई हैव ईटेन बन गया ईटेन। अब देखो आप पढ़ चुके हैं तो यू हैव रीड, कुछ रीड में कुछ नहीं लगता ना, रीड क्या, यू हैव रीड, खत्म। आपने खा लिया, यू हैव ईटेन, बस खत्म। आगे ईटेन बताता रहे, अभी हम कर रहे हैं। वह आ चुकी है, वह के आ चुकी के अनुसार सी है, कौन, बस खत्म। राज जा चुका, राज हैज गॉन, खत्म आ गया। राम और मदन आ गए, तो राम मदन दूगो है तो हैव, आ गए दूगो साथ, आना के कम, बस खत्म। हैव, हाँ दूगो, एगो पर से तब ना है, जैसी एगो से ज्यादा होली तो साथ है दूगो तीन, तो राम और मदन हैव कम, खत्म। गाय खा चुकी, गाय है गाय, गाय द काउज, हाँ काउज हैव लगेगा जैसी, हाँ हैव ईटेन, बस हो गया। उसने पीटा, उसने के मतलब कि वह, ठीक, उसने तो ही, अब ही के साथ ना उसने लड़की है तो लड़के है तो वह के ही, इसी तरह तो ही के साथ ही हैज, अब पीटा के बीटेड, ईट मीन्स खाना, पीटना में, पीटना कोई को मार मुक्का से जो पीटा ना, थप्पड़ से पीटा, बीट होता है, में ई एन जी लगा बीट, ई एन लगाकर बीटेन, ही हैज बीटेन। अब देखो देखो ये में तो खाली है लिखे कि उसने पीटा, तो उसने कौन काम किया, पीटे के काम, तो पीटना भर है, लेकिन अब है कि उसने श्याम को पीटा। अब उसने किसको पीटा है, ये में पता नहीं चला उसने किसको पीटा से, अब इसमें पता चल गया कि कौन है ये कभी कर्म से, कि केकरा पर भार पड़ा है, कौन कुटाया है से, तो उसने श्याम को पीटा, तो ई लास्ट में जाएगा
ही, अब इधर से चलने आ जाओ, ही हैज He has बीटेन beaten Shyam. श्याम, बस। और यहाँ पर ही उसने उसे पीटा या आपने उसे उसको पीटा, तो यू सर उसने कथी बोला है? ही ही। हाँ वो सब एक के होता है you, पीछे ना लिखा है मतलब चल उसने उसने। वह स्कूल गया, वह के He has हैज गॉन gone टू टू स्कूल। हाँ आ जाओ। He has gone to school. हाँ मैंने देखा है, मैंने कथी बोला? आई आई है, स्लीप। आई के साथ हैव लगता है, I have seen. सीन Seen. इन लगा कर आई हैव सीन। आप लोगों ने काम किया, आप लोग तो आप लोगों एक साथ है, आप लोगों ने, तो यू के साथ हैव, आप काम किया एक साथ, वर्क ईडी लग जाता है। ठीक है जाओ। वह गया है, वह गया है, मतलब तो ही He has हाँ हैज gone. हाँ Gone. बस। हम लोग सो चुके हैं, हम लोग का भी हैव Have सेल्फ स्लीपिंग सेल्फ self. हाँ। लड़के आ गए, The boys had come. हाँ लड़के के द बॉयज हैव कम। उन लोगों ने मदद की, उन लोगों के दे, They. हाँ दे वही है, वे लोग या उन लोगों के देयर ऐसे होता है, उन लोगों का देयर। ठीक, इसके साथ भी हैव लगेगा। मदद के उन लोगों ने मदद की, तो उन लोगों का देयर, इसके साथ भी हैव, और मदद के The helped. हेल्प। आ जाओ। मैंने खाया, मैंने के I एक साथ have है, खाया के eaten. ईटेड हो गया, फीटेड, सब टाइप के जे नहीं जोड़े इसे। अब ये में तनका सानी हिंट में बता देते हैं। मैंने नहीं खाया, एकरा मैंने का- नहीं खाया, तो I have not eaten। बस खाली नोट यहाँ लग गया, बन गया। अब क्या Eating बोला छे भैया. ईटेन बोलना, मैंने नहीं खाया था, आई हैव नॉट ईटेन। अब क्या मैंने खाया, क्या मैंने खाया, मैंने खाया, डू कैसे होता है, ई वाला जो होता है हैव have I I eaten। ईटेन, खत्म। ऐसी बनता है, जागे दिखे सबके। मैं नहीं खा चुका हूँ, आई हैव नॉट ईटेन। आप नहीं पढ़ चुके हैं, यू हैव नॉट रीड। आपने नहीं खा लिया है, तो यू हैव नॉट ईटेन। वह नहीं आ चुकी है, सी हैज नॉट कम। राज जा चुका है, एक सब में नहीं लगा, अब क्या वाला कर देते हैं। सबके क्या रहता है आगे पलट, जितना ज्यादा चेंज किया होगा तो उसको समझे कि खाली क्या होता है, बीच वाला जो बीच वाला हुआ हाँ इधर पीछे कर देना, हाँ बस हो गया। और नहीं है तो हैव के बाद, जब भी एक बाद में कंजन क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव, मान लो है तो हैव और प्लस नॉट और प्लस वर्ब 3। हाँ ऐसे रहेगा ट्रांसलेशन, क्या हुआ नहीं खाया, रुको तो नहीं, क्या वो नहीं खाया, वह नहीं खाया, पहले दोनों में लगा देंगे। खाया, हाँ खाया पर भी छूट सकता है, खाया है देखो, तो पहले वह के अनुसार क्या के क्या होगा, आई ट्रांसलेशन के अनुसार है, Had. और वह के वो कैसे खाया, खाया ही। आप उसके बाद नहीं के लिखना, फिर not। नॉट, तब ये जो वर्ब है से लास्ट में ईटेड। बस क्वेश्चन मार्क हैव भी खत्म हो गया, हैव नॉट वाला। यानी कि देखो ई बनाए ना कि नॉट वाला, तो ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैव वाला बना दिए तो निगेटिव सेंटेंस, ई हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आ ई तुम बोल दी क्या और नहीं, दोनों साथ वाला, तो इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव है, दोनों वाला हो गया। सबके अलग अलग एक्सरसाइज मिलेगा, सब में कोई में एगो भी तो मिलेगा, सिर्फ ए वाला मिलेगा, सिर्फ नहीं वाला मिलेगा, एगो वाला में सिर्फ क्या वाला मिलेगा, ना दोनों वाला में मिलेगा। ठीक, ई टाइप के सब बन जाएगा। जितने हुए